मस्त रहें और निरंतर स्टडी करते रहें, क्योंकि वो समय अब नज़दीक आ रहा है। क्योंकि अब हम जान रहे हैं सितंबर माह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे जनवरी कब आएगी कुछ पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे फिर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के कहाँ होते हैं, करीब होते हैं। तो आइए हम लोग उसी परिचर्चा में जो हम चल रहे हैं, कक्षा 10 का विज्ञान कुछ पढ़ा रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक उठाए थे, कुछ बायो के टॉपिक उठा रहे हैं। तो बायो के टॉपिकों में मतलब जो एक दिन हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण की आवश्यकता क्यों और पोषण किसे कहा जाता है। तो पहली बात मैं फिर उसी बात को रिपीट करता हूं कि पोषण की जरूरत क्यों है। हम जानते हैं कि पोषण की आवश्यकता हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। बिना ऊर्जा के हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, इसलिए हमें ऊर्जा की क्या आवश्यकता है। और उसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषण की जरूरत भी है, क्योंकि पोषण के बिना ऊर्जा कभी मिल नहीं सकती। तो कहते हैं पोषण क्या है, सबसे पहली बात समझिएगा, खाया पिया पचा। कहने का मतलब है कि जो हम खाएं पिए वो क्या हो जाए, पच जाए, और उनमें उपस्थित सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या हो, मिले। लेकिन इसी आधार पर पोषण जो होता है उनकी विधियों की बात करें तो पोषण की विधियां दो प्रकार से होता है। पोषण की विधि की बात करें तो पोषण की जो विधि है वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। सबसे पहली अगर विधि की मैं बात करूं तो होता है स्वापोषी पोषण। क्या होता है, स्वापोषी पोषण। चलिए आइए हम इस पे चर्चा करते हैं कि स्वापोषी पोषण क्या है। मतलब ऐसे जीवों की बात की जा रही है जो अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो। तो आप वैसे ही सोचिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, मतलब किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे मतलब जीवों को स्वापोषी पोषण जीव भी कहा जाता है। और उनके इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वापोषी पोषण कहते हैं। जैसे आइए देखिए, स्वापोषी पोषण में अगर हम कहें हमारे जितने हरे पेड़ पौधे हैं ये सभी लोग अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। सभी लोग जानते हैं सूर्य के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिज तथा जल, इनको लेकर के अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ये क्या करते हैं, पोषण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और ये पोषण के फलस्वरूप इनके बीच मतलब जो बनता है पदार्थ उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, जिंदा होती हैं। लेकिन अगर उसी तरफ थोड़ा हट करके बात करें दूसरे तरीके पर, तो हम जानते हैं परपोषी पोषण। इसका कहने का मतलब है ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हो, लेकिन अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों पर क्या हो, निर्भर हो। मतलब स्वयं तो न बना पाए, लेकिन अगर कोई दूसरा जीव हो उन पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, कि उनकी सहायता से अपने भोजन को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है। लेकिन उनमें ऐसी पोषण प्रक्रिया को परपोषी पोषण कहा जाता है। मतलब कहने का है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों की सहायता से अपने भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं या पोषण करते हैं, ऐसे प्रक्रिया को परपोषी पोषण कहा जाता है।